नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव में त्रिभुवन ठाकुर। आज के हमारी खास मुलाकात में है प्रिंस अशोक मंडल जी। इनका चेहरा परिचय का मोहताज नहीं है। ये नरपतगंज के रामघाट कोस्कापुर के वर्तमान में मुखिया हैं और आइए इनसे जानते हैं 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है और किन किन योजनाओं को धरातल पर लाया गया है। और सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी मेरा नमस्कार। मुखिया जी, ये बताइए 5 वर्षों में क्या क्या विकास हुआ है। 5 साल पहले कैसी गांव की तस्वीर थी और अभी कैसी है? 5 वर्ष पहले इस गांव की स्थिति बड़ा ही नाजुक थी। पंचायत की कोई सड़कें नहीं थी, यातायात की कमी थी, सुविधा स्वास्थ्य के दिशा में असुविधा थी, शिक्षा की दिशा में असुविधा थी। मेरे कार्यकाल में मैंने 16 मई को शपथ ग्रहण लिया था और 3 बातों पर मैंने शपथ ग्रहण के दरमियान दोहराया था कि मैं अपने कार्यकाल में 3 बातों पर ध्यान दूंगा, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा। हमारे यहाँ 2016 से पहले यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के छात्र छात्राएं 9 किलोमीटर नरपतगंज प्रखंड पढ़ने के लिए जाती थी। मैं अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में यहाँ प्राथमिक विद्यालय को, मध्य विद्यालय को हमने हाई स्कूल में परिणित किया और यहाँ आज हाई स्कूल की व्यवस्था है। बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, फॉर्म भरे जाते हैं। लगभग 500 छात्र छात्राएं यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुआ है। सड़कों की क्या स्थिति है वर्तमान में? पहले की क्या स्थिति थी सड़कों की? यहाँ अभी क्या है? पहले की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत ही बेहतर स्थिति में पंचायत है। कम से कम मेरे कार्यकाल में, चाहे वो विधायक के मद से हो, 7 निश्चय हो या मुखिया के फंड से हो, 41 मतलब 41 सड़कें 14 वार्ड में बन के समाज को समर्पित किया गया, जो आपके सामने हर वार्ड में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, 5 सालों में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में 3 चीज़ की चुनौती यहाँ भयंकर रूप से थी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क मैंने दोहराया। फिर यहाँ हमारे पिताजी के नाम से और हमारे भाई काब्स के नाम से मैंने इस समाज को एक कार्तिक मंडल भारतेंदु यादव अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया। उसमें आज वर्तमान में डॉक्टर, नर्सें, कंपाउंडर, गार्ड वगैरह सब कुछ कंप्लीट है और चालू रूप में आज यहाँ के डॉक्टर लूसी साहब प्रशासित हैं, जो नियमित ड्यूटी पर आते हैं, यहाँ के गरीबों का इलाज करते हैं। पहले यही होता था कि 9 किलोमीटर जाते जाते किसी का दम टूट जाता था, कोई मर जाती थी, कितने बच्चे पेट में ही मर जाते थे। लेकिन वो नौबत आज हमारे पंचायत में नहीं है जी। आज हमारे पंचायत में प्रसव की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, स्वास्थ्य, सड़क सेवा में हम अव्वल हुए हैं। और जहाँ तक एक कब्रिस्तान था, उसका घेराबंदी हुआ, एक ईदगाह बना, एक क्या कहते हैं मंदिर का निर्माण हुआ। बहुत कुछ अव्वल हुआ है, जो गरीब के बस्ती में आज तक सड़क नहीं बनी थी। यहाँ के दलित को लोग, जो भी प्रतिनिधि रहे, दरकिनार करके चल रहे थे। मैं अपने शासनकाल में मानवता का परिचय देते हुए उन लोगों को आगे लाने का काम किया है और 1120 लोगों का इंदिरा आवास हमारे यहाँ मिला, आवंटन सरकार के द्वारा हुआ है जी। और जिसका कम से कम घर बन के आप देख सकते हैं कि घर बन के लोगों का कंप्लीट होने जा रहा है। अपने अपने घर में लोग रह रहे हैं। मुखिया जी, ये बताइएगा, सरकार की बात अभी तो छोड़ देते हैं हम लोग। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हम लोग के सीमांचल के क्षेत्र में पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब मजदूरी करने के लिए जाते हैं। कोरोना काल में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके वो मजदूर पुनः अपने घर लौटे थे। तो उनके लिए पलायन को रोकने के लिए आपके तरफ से, आपके ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई थी? देखिए, पलायन को रोकने के लिए कोरोना के समय में यहाँ एक फाइबर ब्लॉक की फॉर्म लगाया गया, जिससे कुछ मजदूर वहाँ लगे, कुछ पोखरें खुलाई गई, कुछ सड़कें का काम खोला गया। उसमें मजदूर
कोरोना के समय में कार्य करके अपने जीवन को किए। चूँकि बिहार के जनता जब तक अपने आप को किसान नहीं सोचेंगे कि हम किसान हैं, तो पलायन तो जारी रहेगा। जब तक समाज अव्वल नहीं होगा, समाज में सुधार नहीं होगा, यहाँ के किसान जब तक किसान को अपनी आप का ये नहीं होगा कि हम वास्तविक में किसान हैं, मेरा क्या उत्तरदायित्व हो, मैं क्या मेहनत करूं, तब तक तो ये होता रहेगा। पलायन जहाँ भी होता है, दिल्ली में भी जाते हैं, वही मजदूर काम करते हैं, यहाँ आते हैं तो फिर शिथिल हो जाते हैं। जी, तो अभी वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं जो कि लोगों के हित में? वर्तमान में पोखर का काम चल रहा है और जो सड़कें बची पड़ी हुई थी, जो खुला हुआ था योजना, उसमें 4 ब्लॉक का ईंटा बनाया जा रहा है, रोडें बनाई जा रही है, उस पर काम हो रहा है। अभी फ़िलहाल वर्तमान में कोई ऐसा काम नहीं है। जो अब तो सरकार का आचार संहिता लगने का है, करीब करीब मेरा जो खुला हुआ काम था, मैंने जो खोला था, करीब करीब वो मैं पूरा कर रहा हूँ। पूर्व में पंचायत में काफ़ी मामलाएं घटनाएं होती रहती थी, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? 5 साल पहले की क्या थी आपराधिक घटनाएं जो भी होती थी, या बहुत सारे मामला थाना तक जाते थे, अभी आपके दरमियान आपके कार्यकाल में कैसी स्थिति है उनकी? मैं बता दूं, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है पत्रकार जी। 2016 से पहले इस समाज में डेली एक ना एक केस होती थी जो FIR दर्ज होता था नरपतगंज थाने में। मेरे कार्यकाल में गरीब स्वतंत्र भय मुक्त हुआ और कोई भी केस थाने जाके FIR दर्ज नहीं हुआ, और मैं शांतिपूर्ण ढंग से समाज में अपना योगदान दिया, और समाज से योगदान लेते हुए कोई भी केस मुकदमा यहाँ नहीं हुआ, जो एक ऐतिहासिक कदम था मेरा। उसमें मेरा समय मुक्त, मैंने सारे लोग शांति प्रिय ढंग से यहाँ अपने आप में जी रहे हैं अभी तक। अच्छा, आगे पंचायत चुनाव भी हैं, इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? मैं तो जनता के बीच अपना जो भी योगदान था गाइडलाइन के मुताबिक जनता के बीच काम किया है, और मुझको अपनी जनता पर विश्वास है, गरीबों पर विश्वास है। यदि उनका फिर मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं इस बात को ही मान के चलता हूँ। चुनाव है, चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, चले जाते हैं। मैं तो एक चौकीदारी किया हूँ इस पंचायत में, निष्ठापूर्वक किया हूँ, मानवता से भरपूर अपने आप को सहयोग दिया हूँ जनता के बीच। चाहे वो रात के 12 बजे हो, कोई बीमार पड़ता है, कोई अबला बीमार पड़ती है, विधवा बीमार पड़ता है, तो मेरी ये ड्यूटी रहती कि मैं उसको अपने हॉस्पिटल से ले जाऊं और उसको बचाने का काम किया हूं। बीमारी को रात के 12 बजे हो, दिन के 11 बजे हो, ये मेरा कार्यक्रम, ये मेरा शुरू से ही मेरा अपना व्यक्तिगत। एक आखिरी सवाल और हमारा, आप पंचायत में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आप एक खास समुदाय के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये हमारे पंचायत, चूँकि मेरा ये घर नहीं है, मेरा ये कामत था जहाँ से मैं मुखिया पद पर आसीन हुआ। यहाँ हमारे पिताजी का काफ़ी ज़मीन था, ज़मींदार परिवार से मैं आता हूँ, और इसका कारण है कि मैं रात के 12 बजे भी अपने परिवार को छोड़ के, कोई गरीब बीमार पड़ता था या किसी तरह की हादसा होती थी, मैं उसको सहयोग देता था। इसी का नतीजा हुआ कि मुझको लोगों ने, गरीबों ने आशीर्वाद दिया है, और मैं जिस ढंग से काम किया हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, विश्वास है मुझको, घमंड नहीं है लेकिन विश्वास है। मैं गरीब पर विश्वास करता हूँ, पिछड़ी जाति पर विश्वास करता हूँ। यहाँ कोई जात नहीं समझ के राजनीति किया, मैं एक मानवता के नाते सारे कौम के, सारे जाति को लेकर एक सूत्र में बांध के चलने का काम किया था, और करता रहूँगा जब तक तो मेरी सांसों में सांस चल रही है। मैं एक मानवता में उस पिता का पुत्र हूँ कि मैं अपने कार्य के प्रति जागरूक रहूँ, यही मेरी उद्देश्य है। अच्छा, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी गांव की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनताओं को यह कहना चाहूँगा कि आपने सबको देखा है 40 साल पूर्व से ही, 40 साल बनाम 4 साल 5 साल का समय दिया था, सरकार के द्वारा मिला है। आपका यदि मैं काम किया हूँ, सच्चे ढंग से बेटा बन के काम किया हूँ, प्रतिनिधि बन के काम किया हूँ, तो आप मुझको सहयोग दे के पुनः काम चुनिएगा, तो अधूरा सपना जो बचा हुआ, अधूरा का जो काम पड़ा हुआ है पंचायत का, मैं इसे मॉडल पंचायत बनाने में अपना कसर नहीं छोड़ूंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है, इंटरमीडिएट की भी मैं परीक्षा यहाँ मैं मांग करूँगा कि इंटरमीडिएट, और एक पंचायत सरकार भवन का भी मैं बहुत जल्दी
ज़मीन रजिस्ट्री करके इस पंचायत सरकार भवन को स्थापित करूंगा। इससे होगा कि गरीब जो हमारे गांव के हैं वो ब्लॉक का चक्कर नहीं ले जाएंगे, बिचौलिया से मुक्त होंगे। और हमारा पंचायत जो 2016 से बिचौलिया के अधीन जकड़ा हुआ था, वो बिचौलिया का खात्मा मैंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को भी।